अस्सलामु अलैकुम बच्चों। आज की कहानी बहुत ख़ास है क्योंकि ये कहानी तकरीबन हर घर की कहानी है। कभी ना कभी किसी बच्चे के दिल में ये ख्याल ज़रूर आता है कि अम्मी अब्बू मेरे बहन भाई की बात ज़्यादा मानते हैं। वही घर का लाडला है। मैं लाडला क्यों नहीं हूँ? तो आइए सुनते हैं एक खूबसूरत और सबक आमोज कहानी, लाडला कौन। एक छोटे से घर में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम था अहमद और छोटे भाई का नाम था हमजा। अहमद बहुत समझदार, नर्म मिजाज और फरमानबरदार था। जब भी अम्मी कोई काम कहती, अहमद फौरन कहता, जी अम्मी, अभी कर देता हूँ। अगर अब्बू पानी मांगते तो अहमद फौरन गिलास भर कर ले आता। अगर अम्मी कहती कि अपना बैग दुरुस्त जगह रखो तो वो खामोशी से रख देता। अगर छोटी बहन को कोई चीज चाहिए होती तो वो मोहब्बत से दे देता। दूसरी तरफ हमजा बहुत प्यारा बच्चा था, लेकिन उसकी एक आदत अच्छी नहीं थी। वो हर बात पर नाराज हो जाता, जल्दी जिद करता और हर वक्त एक ही शिकायत करता। अम्मी, आप अहमद भाई को ज्यादा चाहती हैं। अब्बू, आप हमेशा उन्हीं की तारीफ करते हैं। घर का लाडला तो बस अहमद भाई है। अम्मी मुस्कुरा देती, अब्बू प्यार से समझाते, लेकिन हमजा के दिल में ये बात बार बार आती रहती। एक दिन शाम के वक्त अब्बू दफ्तर से वापस आए। अहमद फौरन दरवाजे की तरफ दौड़ा, सलाम किया, बैग पकड़ा और बोला, अब्बू, आप थक गए होंगे, मैं पानी लाता हूँ। अभी अहमद पानी लेने गया ही था कि हमजा मुना बनाकर बोला, देखा अम्मी, अब्बू भी बस अहमद भाई को ही प्यार करते हैं। मैं भी तो यहाँ हूँ, मगर किसी को मेरी फिक्र नहीं। अम्मी ने हमजा को पास बिठाया और नरमी से पूछा, बेटा, तुम्हें क्यों लगता है कि हम अहमद को ज्यादा चाहते हैं? हमजा फौरन बोला, क्योंकि आप उसकी बात मानती है, उसे शाबाश देती हैं, और जब वो कुछ मांगता है तो अक्सर दे देती है। लेकिन मैं कुछ मांगो तो आप मना कर देती है। अम्मी ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा, मगर उस दिन कुछ ना कहा। वो चाहती थी कि हमजा खुद समझ जाए। अगले दिन इतवार था। अम्मी ने दोनों भाइयों को आवाज दी, बच्चों, आज घर में सफाई करनी है। अहमद बेटा, तुम अपनी किताबों की अलमारी ठीक कर लो, और हमजा, तुम अपने खिलौने समेट लो। और अपने काम में लग गया। लेकिन हमजा ने मुन्हा बनाया और बोला, मैं क्यों करूं? मैं तो अभी कार्टून देख रहा हूं, बाद में करूंगा। अम्मी ने समझाया, बेटा, पहले काम फिर आराम। मगर हमजा नाराज होकर बोला, नहीं, मुझे नहीं करना। कुछ देर बाद अहमद ने अपनी अलमारी भी साफ कर दी और हमजा के कुछ खिलौने भी उठाकर एक जगह रख दिए। अम्मी ने अहमद को देखा तो खुश हुई और बोली, शाबाश बेटा, तुमने अपना भी काम किया और भाई का भी ख्याल रखा। ये सुनकर हमजा के दिल में फिर चिढ़न हुई। वो गुस्से में बोला, बस, हर वक्त अहमद भाई, मैं कुछ भी करो आपको अच्छा ही नहीं लगता। रात को अब्बू ने सब बच्चों को अपने पास बिठाया। वो बहुत मोहब्बत से बोले, आज मैं तुम्हें एक छोटी सी बात समझाना चाहता हूँ। घर में लाडला वो नहीं होता जो सिर्फ जिद करे, बल्कि लाडला वो होता है जो मोहब्बत, अदब और फरमानबरदारी से दिल जीत ले। हमजा खामोश हो गया, मगर अभी भी पूरी तरह नहीं समझा था। अब्बू ने मिसाल दी, अगर मैं दो बच्चों से कहूँ कि बेटा, मुझे पानी ला दो, एक बच्चा कहे, जी अब्बू, अभी लाया, और दूसरा कहे, खुद ले लें, तो बताओ किस बच्चे की बात सुनकर दिल खुश होगा? हमजा ने आहिस्ता से कहा, जो फौरन पानी लाए।
अब्बू ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल। तो फिर प्यार भी उसी बच्चे पर ज्यादा जाहिर होता है जो अदब से बात करे, बड़ों की बात माने और घर में आसानी पैदा करे। इसका ये मतलब नहीं कि हम दूसरे बच्चे से मोहब्बत नहीं करते। मोहब्बत दोनों से बराबर होती है, लेकिन खुशी उससे ज्यादा होती है जो अच्छा रवैया इख्तियार करे। हमजा ने पहली बार गौर से बात सुनी। चंद दिन बाद स्कूल से दोनों भाई वापस आए। अम्मी किचन में थी और काफी मसरूफ लग रही थी। अहमद ने बैग रखा और पूछा, अम्मी कोई काम हो तो बता दे। अम्मी ने कहा, बेटा जरा मेज पर प्लेटें रख दो। अहमद ने फौरन रख दी। हमजा भी वही खड़ा था। वो चाहता तो चुपचाप अपने कमरे में चला जाता, लेकिन इस दिन उसने कुछ सोचा। वो आहिस्ता से बोला, अम्मी मैं भी मदद कर दूं? अम्मी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। हाँ बेटा, बहुत अच्छा, तुम पानी के ग्लास रख दो। हमजा ने खामोशी से ग्लास रख दिए। फिर उसने खुद अपने जूते भी सीधे रखे, बैग भी जगह पर रखा और छोटी बहन को उसका पेंसिल बॉक्स भी लाकर दे दिया। शाम को अब्बू आए तो अम्मी ने खुश होकर कहा, आज हमारे हमजा ने बहुत मदद की है। अब्बू ने फौरन हमजा को अपने पास बुलाया, गले लगाया और कहा, शाबाश मेरे बेटे, आज तुमने दिल खुश कर दिया। हमजा के चेहरे पर खुशी आ गई। उसने महसूस किया कि आज अम्मी अब्बू की मोहब्बत पहले से ज्यादा महसूस हो रही है। इस रात हमजा खुद अब्बू के पास आया और बोला, अब्बू क्या मैं एक बात पूछूं? अब्बू ने कहा, जरूर बेटा। हमजा ने शर्माते हुए कहा, क्या आप पहले मुझसे कम मोहब्बत करते थे? अब्बू ने फौरन उसे सीने से लगा लिया और बोले, नहीं मेरे बच्चे, माँ बाप अपनी हर औलाद से मोहब्बत करते हैं। कोई बच्चा कम और कोई ज्यादा नहीं होता। फर्क सिर्फ ये होता है कि जो बच्चा अच्छा अखलाक दिखाता है, अदब करता है और बात मानता है, उस पर प्यार ज्यादा जाहिर होने लगता है। हमजा की आंखों में चमक आ गई। वो बोला, तो अगर मैं भी बात मानूं, अच्छा रवैया रखूं, जिद ना करूं और मदद करूं, तो मैं भी लाडला बन सकता हूं। अब्बू ने हंस कर कहा, बेटा फिर तो तुम सबके दिल का लाडला बन जाओगे। ये सुनकर हमजा खुश हो गया। अगले दिन से हमजा ने खुद को बदलने की कोशिश शुरू कर दी। अब वो अम्मी की आवाज सुनते ही जवाब देता, जी अम्मी। अब्बू कुछ कहते तो फौरन मान लेता। बहन भाइयों से झगड़ने के बजाय मोहब्बत से पेश आता। स्कूल का काम वक्त पर करता और घर में भी हाथ बटाता। चंद ही दिनों में घर का माहौल बदल गया। अब अम्मी भी अक्सर उसे शाबाश देती, अब्बू भी प्यार करते, बहन भी उसके साथ खुश रहती और अहमद भी कहता, वाह हमजा, तुम तो वाकई बहुत अच्छे बच्चे बन गए हो। हमजा मुस्कुराता और दिल ही दिल में सोचता, असल लाडला वो नहीं जो सिर्फ तवज्जो मांगे। असल लाडला वो है जो अपने इखलाक से सबके दिल जीत ले। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें बहुत खूबसूरत सबक मिलता है। माँ बाप अपनी तमाम औलाद से मोहब्बत करते हैं, लेकिन जो बच्चा अदब करता है, बात मानता है, जिद नहीं करता और घर में आसानी पैदा करता है, वो सबका ज्यादा प्यारा लगने लगता है। याद रखें, लाडला बनने के लिए खूबसूरत चेहरा नहीं, खूबसूरत इखलाक चाहिए। मोहब्बत मांगने से नहीं, अच्छे रवैये से मिलती है। जो वालिदैन की बात मानता है, वालिदैन भी उस पर खुश होते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि अम्मी अब्बू आप पर खुश हों, असातिज़ा आपकी तारीफ करें और सब आपसे मोहब्बत करें, तो आज ही 3 आदतें अपना लें। अदब से बात करना, फौरन बात मानना और घर में मदद करना। ये थी कहानी लाडला कौन।
اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو اسے اپنے بہن بھائیوں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔